नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। अभी फिलहाल मुंबई के जे हॉस्पिटल से एक शोध कार्य सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं उनके अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज केवल 50 दिन तक के लिए रहती हैं। ऐसा इस स्टडी का कहना है कि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित उनके अस्पताल में हुआ, उनका 800 का स्टाफ है और उसमें से 24 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ और उनके अंदर उन्होंने ये स्टडी करके देखी। इन लोगों को अप्रैल के महीने में कोरोना का संक्रमण हुआ और उसके बाद जून में इनका दोबारा टेस्ट करके देखा गया और उसमें यह देखा गया है कि उन लोगों के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई गई हैं। ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय बन गया है। और इधर अस्पताल का जो शोध कार्य हुआ है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अलग से 34 लोगों के ऊपर भी सीरो सर्वे करके देखा जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा। एक 3 हफ्ते पर दोबारा से उनका टेस्ट किया गया और एक श्रेणी में जो लोग थे उनका 5 हफ्ते पे दोबारा टेस्ट किया गया। ऐसा देखा गया कि 3 हफ्ते में सभी के अंदर एंटीबॉडीज थी और अच्छी एंटीबॉडीज थी, लेकिन जब 5वें हफ्ते पर एंटीबॉडीज का टेस्ट किया गया तो आधे से भी कम लोगों में, केवल 40% से भी कम लोगों में एंटीबॉडीज देखी गई। ऐसे में यह काफी चिंता का विषय बन चुका है कि जिसको कोरोना वायरस संक्रमण एक बार हो जाता है, क्या उसके अंदर एंटीबॉडीज बहुत जल्दी ही, जिस तरह से स्टडी का कहना है कि 50 दिन के अंदर ये एंटीबॉडीज फिर से खत्म हो जाती हैं और दोबारा संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठ जाता है कि क्या जो वैक्सीन लगेगी वो हमें मल्टीपल डोजेस की जरूरत होगी, यानी कि एक बार वैक्सीन लगे उसके बाद क्या 50-60 दिन के बाद हमें दोबारा डोज लगवानी होगी वैक्सीन की, क्योंकि अगर इतने दिन के बाद एंटीबॉडीज शरीर में से खत्म हो जाती हैं तो दोबारा संक्रमण की संभावनाएं हो जाती हैं। तो वैक्सीन के द्वारा जो हम एंटीबॉडीज शरीर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने समय तक शरीर में रहेंगी। यही एक और सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि ये स्टडी जो कि अब पब्लिश भी होने जा रही है इंटरनेशनल जर्नल में, क्या जो आईजीजी एंटीबॉडीज का इसमें जो आकलन किया गया है क्या वो सही एंटीबॉडीज हैं, ये जानने के लिए कि कोरोना से ये सुरक्षित रखती हैं या नहीं, क्योंकि अभी टी सेल इम्यूनिटी और यहां तक कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की भी बात हो रही है कि शायद वो हमारे शरीर में हमें कोरोना वायरस से ज्यादा सुरक्षित रखें। ऐसे में अभी ये स्टडी जो हुई है इसके ऊपर और ज्यादा अध्ययन की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है वो केवल 2 या 3 महीने तक के लिए ही आगे सुरक्षित रहता है और उसके बाद उसके शरीर में धीरे धीरे ये एंटीबॉडीज कम होने लगती हैं और ऐसे में दोबारा संक्रमण होने की संभावनाएं हो जाती हैं। और वहीं हम जानते भी हैं कि भारत में भी 2 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां कोरोना से दोबारा संक्रमित हुए हैं। उधर हांगकांग में और बेल्जियम और नीदरलैंड्स में भी इस तरह के मामले अब सामने आए हैं जहां व्यक्तियों को दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है और ये अब एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आज के लिए इतना ही। न्यूज 24 की तरफ से नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।